यस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में, ठीक है, कि भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है, ठीक है, भारत में कौन-कौन से क्षेत्र में जलवायु कौन-सी पाई जाती है, ठीक है, हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी, जैसे कि भारत के उद्योग हो गया, खनिज हो गया, मिट्टियाँ, पर्वत, पठार, सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। ये हमारा है भारत की जलवायु के बारे में, ठीक है। तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी हो गया, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि कौन-सी जलवायु कहाँ है, ठीक है। जैसे पश्चिम में कौन-सी जलवायु, उत्तर में कौन-सी जलवायु, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि जलवायु होता क्या है, मौसम और जलवायु के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे और फिर इसमें ऋतुएँ कौन-कौन सी हमारे भारत में कौन-कौन सी ऋतुएँ हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि जलवायु, ठीक है, जलवायु और मौसम में अंतर, ठीक है, मौसम क्या होता है और जलवायु के बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे कि मौसम, ठीक, मौसम क्या होता है, ये अल्पकालिक होता है, वहीं पर क्या होता है, जलवायु क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। मौसम क्या होता है, कम समय के लिए हो गया, जैसे कि घंटे हो गया, दिन हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। जैसे कि आज का मौसम, आज क्या है, बारिश हो रही है या फिर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये क्या हो गया, आज का जो मौसम है, ठीक, वही क्या कहलाएगा आपका मौसम। वही जलवायु क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, ये क्या होते हैं, आपके जलवायु है होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे कि किसी क्या होगा, विशेष स्थान पर होगा, ठीक है, मतलब कि किसी स्थान पर होगा, ठीक है, और विशेष निश्चित समय पर, ठीक है, ठीक, विशेष स्थान और निश्चित समय में, ठीक है। ये क्या होता है, वायुमंडल के आधार पर होता है, ठीक है, वायुमंडल की स्थिति के आधार पर होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, विशेष स्थान होगा, विशेष स्थिति होगी। फिर वहीं पर क्या होता है, जैसे कि आपका जलवायु, जलवायु क्या कहलाता है, किसी विशाल क्षेत्र की लंबी अवधि के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी विशाल क्षेत्र है उसकी जो मौसम हो गया, ठीक है, मतलब कि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है बहुत सालों से, तो वो क्या हो जाएगा, जलवायु कहलाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि क्या होगा, ये क्या होता है, बहुत अधिक, मतलब कि बहुत जल्दी क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, वहीं पर जलवायु क्या होता है, कम परिवर्तनशील होता है, ये स्थिर रहता है, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि भारत की जलवायु क्या होती है, उष्णकटिबंधीय होती है, ठीक है। वहीं पर जैसे कि क्या हो गया, आज का मौसम ही ले लीजिए आप, ठीक है, ठंडी है, गर्मी है, आज के हिसाब से आपने देख लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, मौसम का उदाहरण, ठीक। ये क्या हो गया हमारा मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, ठीक है, मौसम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला, ठीक है। अब देखो हमारे जो भारत में है कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय, ना ज्यादा ठंड रहती है यहाँ, ना ही ज्यादा गर्म रहती, समान तापमान रहता है, कहा जाए तो समतापी रहता है। लेकिन किसी किसी क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, किसी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, किसी क्षेत्रों में क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा जो पीछे हमारे मतलब इसके पीछे हुए छिपे हुए कुछ राज हैं, ठीक है, मतलब कि क्षेत्र हैं, ठीक है। जैसे कि मौसिनराम, मेघालय का जो मौसिनराम है वहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक बारिश होती है। वहीं पर जैसे कि आपका पश्चिम वाला एरिया क्या होता है, यहाँ पर जो चूरू और जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक तापमान है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पर जो तापमान है वो कितना, 55 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और वहाँ जो वर्षा हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, 9 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, ठीक है। अगला क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मौसिनराम मेघालय, वहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। वहीं पर लेह लद्दाख जो है वहाँ पर क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, -45 डिग्री में पहुंच जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ठंड वाला क्षेत्र हो गया, गर्म वाला क्षेत्र हो गया, और कौन सा हो गया, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये मतलब कि किसी-किसी क्षेत्रों में क्या पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बारिश हो रही है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, जो जलवायु को प्रभावित करती है उसको कारक देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, 2 हैं, जैसे कि हमारे
क्या होता है, भारत के बीचों बीच में गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है जलवायु को। एक कौन सा हो जाएगा जो दक्षिण में है, दक्षिण में कौन सी होगी? उष्णकटिबंधीय हो जाएगी, वहीं पर आपका उत्तर में क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय हो गया, ठीक है। अब जैसे कि दक्षिण से क्या हो रहा है? जो मानसून है, ठीक है, वो क्या आ रहा है? नमी नमी लेके आ रहा है, ठीक है, भारी बारिश लेके आ रहा है, लेकिन क्या करती है, इसको जो हिमालय है वो रोकती है, ठीक है, ताकि ज्यादा भारत में ज्यादा बारिश ना हो। वहीं पर क्या होता है, जैसे मध्य एशिया से कटाबैटिक जो हवाएं आती है, ठीक, बहुत ठंडी हवाएं आती है, तो उसको कौन रोकता है? हिमालय रोकता है, ताकि जो यहाँ की जलवायु है वो उसको प्रभावित ना हो पाए, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला देखते हैं और भी कुछ प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 3 हैं। पहला क्या हो जाएगा? समुद्र से दूरी, ठीक है। समुद्र की दूरी के आधार पर कितने हो जाएंगे? 2 होंगे, ठीक है। एक क्या होता है? समकारी प्रभाव होता है, और दूसरा क्या होता है? महाद्वीपीय प्रभाव। देखो, समकारी प्रभाव क्या होता है? जैसे कि मुंबई है, ठीक है, मुंबई में क्या, वो समुद्र के पास स्थित है, ठीक है, तो वहां से जो समुद्र से जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है? समुद्र के पास है, तो वहां का तापमान कैसे होगा? ना ज्यादा ठंड रहेगी, ना ज्यादा गर्म रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका समकारी प्रभाव। और वहीं पर महाद्वीपीय प्रभाव क्या होता है? जैसे कि दिल्ली, वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे ठंड में क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, और गर्म में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका समुद्र से दूरी के आधार पर। फिर ऊंचाई के आधार पर, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, ठीक है, तो तापमान क्या होता है? गिरने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है? ऊंचाई जैसे बढ़ेगा तो तापमान क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा, ठीक। सेम ऊंचाई में जैसे कि आगरा हो गया, और क्या हो जाएगा आपका? दार्जिलिंग, ठीक है। तो जो आगरा का तापमान है वहां पर कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर जो दार्जिलिंग का तापमान है, ठीक है, एक ही ऋतु में, ठीक है, कहा जाए तो शीत ऋतु में, ठीक है, एक ही ऋतु में, लेकिन जहाँ आगरा का तापमान क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर दार्जिलिंग क्या है? पहाड़ों में स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, इसलिए उसका तापमान कितना गिर गया? 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। फिर अगला है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का पाया जाता है। हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट होता है, और दूसरा क्या होता है? सोमाली जेट होता है। ये 2 प्रकार के जो जेट हैं वो क्या करती हैं? मानसून को अपनी ओर खींचती, ठीक है। ये हो गया कुछ प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब देखो, मौसम विज्ञान के आधार पर, ठीक है, जो हमारे भारत में ऋतुएं हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक होता है। फिर वहीं पर ग्रीष्म होता है, मार्च से मई के बीच होता है, ठीक है। फिर वहां पर शरद ऋतु क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है। वहां पर फिर उसके बाद वर्षा ऋतु होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है भारत में? मौसम विज्ञान 4 प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर अब देखते हैं इन्हीं ऋतुओं को थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, शरद ऋतु क्या होता है, वर्षा ऋतु क्या होती है, शीत ऋतु क्या होती है। सबको हम क्या करते हैं? थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ये भारत में कैसे प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखो, अब क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ये कब से कब तक रहता है? मार्च से मई तक, मार्च से मई तक के बीच में रहता है। अभी इस समय क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रचंड ताप और दाब होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रचंड और ताप रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? यहाँ जो आपके उत्तर और पश्चिम वाले एरिया है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या होता है? बहुत ज्यादा ताप है। उत्तर वाले मैदान में क्या है? बहुत ज्यादा ताप रहता है। यहाँ के जो वायु दाब रहती है वो कैसी होती है? निम्न होती है। और जो समुद्र वाला क्षेत्र है, ठीक, तो वहां का वायु दाब कैसे होता है? उच्च होता है, ठीक। तो ये जो यहाँ पर जो गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं, तो जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहती हैं, वो क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ? उत्तर मैदान वाले क्षेत्र पे हो रहा है, ठीक है। वहां पर क्या होता है? जैसे कि आपके समुद्र वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है? वहां पर जो वायु दाब है वो क्या क्या है? उच्च है। और यहाँ पर क्या है? ये निम्न है। तो यही जो उच्च वायु दाब रहता है वो क्या करता है? जो जलवायु यहाँ की पवने लेके जाता है, वहां पर जैसे कि आपने कोई गर्म बर्तन है, ठीक है, मतलब कि उसमें पानी रखा है, अब वही पानी उबलता है तो ऊपर क्या करता है? भाप बनाता है। वही सेम चीज है, जैसे जितना गर्म होगा जमीन तो उतना क्या हो जाएगा? बादल बनाएगा, उसी से क्या होगा? हमारे यहाँ बारिश होगी, ठीक है। तो ये हो गया मानसून को क्या कहा जाए तो अपनी ओर खींचता है, ठीक है। फिर उसके बाद आईटी से जो, ठीक है, आईटीसीजेड क्या होता है? जैसे ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। जैसे कि हमारा जो सूर्य है वो कहाँ पर है? उत्तर गोलार्ध में, ठीक है। जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर आता है, ठीक है, तो आईटीसीजेड जो जोन है वो कैसे होता है? ऊपर की ओर खिसकने लगता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु के बारे में। फिर अगला देखते हैं।
अब देखो ग्रीष्म ऋतु में मैंने आपको बता दिया कि कैसे वहां पर निम्न वायु दाब रहता है, फिर उच्च वायु दाब रहता है, फिर वही जो उच्च वायु दाब है वो क्या करता है, जलवायु जो पवने रहते हैं अपने साथ क्या करते हैं, नमी लेके जाते हैं, ठीक है, तभी जाके क्या होता है, बारिश होती है। तो वही चीज अब ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सा आएगा, वर्षा ऋतु आ जाएगी, ठीक है। अब ये कितने की कितनी रहेगी, तो जून से सितंबर के बीच रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण से आ रही है ना, इसलिए कहा क्या कहा जाएगा, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाएगा, इसलिए भारत में 80% क्या करेगी, वर्षा करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ की जो जलवायु मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, वायु दाब जो है वो कैसी रहेगी, वह उच्च होगी, ठीक है। यहाँ की जो वायु दाब है वो कैसी रहेगी, यही जो नमी लेके कहाँ जाएगा, भारत में, दक्षिण से भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है, इसलिए पश्चिम मानसून कहा जाता है। अब इसकी दो शाखाएं होती हैं, ठीक है, पहली कौन सी हो जाएंगी, पश्चिमी घाट, जैसे कि अरब सागर की शाखाएं, जब पश्चिमी घाट से जो, ठीक है, मानसून जो पवने रहती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, पश्चिमी घाट से टकराएंगी, जिससे वहां पर भारी वर्षा होगी। फिर दूसरी शाखा क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, पूर्ववर्ती जो तट है वहां से टकराएंगे, जिसकी वजह से वहां पर सर्वाधिक बारिश होगी। पूर्वोत्तर में क्या स्थित है, जैसे आपका मेघालय, वहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वाधिक बारिश होती है, इसी कारण से हो रही है। अब जैसे कि आपके ये वाला बीच वाले एरिया, ठीक है, यहाँ पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पर बारिश नहीं होती, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वृष्टि छाया है, ठीक है, यहाँ पर क्या जो घाट है, ठीक है, बड़े बड़े हैं, ठीक, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर जो बादल है, ठीक है, यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो रहता है सूखा रहता है, ठीक है, बारिश यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर आपके जो उत्तर और पश्चिम पूर्व वाले एरिया में वहां पर आपके बारिश होगी, सब भारी हो, और यहाँ पर क्या होगा, सर्वाधिक बारिश, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु कब से कब तक रहता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रहता है। अब इसको क्या कहा जाता है, मानसून को वापस लौटना कहा जाता है, जैसे क्या, कब तक बारिश हुई, सितंबर तक हुई, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगा, अब इसको क्या कहा जाएगा, मानसून को वापस लौटना कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ की जो जलवायु, ठीक, वायु दाब जो है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, यहाँ की जो समुद्र का रहेगा वो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, और वहीं पर भूमि का क्या हो जाएगा, उच्च वायु दाब बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानसून वापस लौटेगा, तो यहाँ तो सॉरी, वायु दाब जो है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर निम्न हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे वहां से क्या हुई, मानसून क्या कर रही है, वापस लौट रही है, तो वो शांत तरीके से नहीं लौटेगी, ठीक है, एकदम शांति से नहीं जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चक्रवात होंगे, क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्षेत्रों में क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। तो आपके जैसे कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आएगा, ठीक है, चक्रवात आएंगे जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। फिर वहीं पर आपके जैसे कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां, ठीक है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, शरद ऋतु, जहां पर आपके ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, ठीक है, वहीं पर आपके ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में और कोरोमंडल तट में क्या हो जाएंगे, भारी बारिश होगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, चक्रवात आएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका शरद ऋतु। फिर अगला देखते हैं, फिर उसके बाद आता है शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु कैसे आती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, कि भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात होती है, ठीक है, और कहाँ से प्रवेश करती, पश्चिम दिशा से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है, ये क्या होती है, भूमध्य सागर से आती है, शीतोष्ण चक्रवात रहती है, ठीक है, और क्या होती है, हजारों मीलों के क्या करती है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, उसके बाद पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो आपके जो उत्तर वाले हिमालय में, ठीक है, भारी वहां पर बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो क्या होते है, उत्तर की दिशा में क्या होगा, उत्तर वाले क्षेत्र में क्या होगा, रबी की बहुत ज्यादा उपयुक्त होगी, ठीक है। वहीं पर आपके जैसे कि ये उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, शुष्क हवाएं चलेंगी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका शीत ऋतु। कब से कब तक रहेगा ये आपका, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर, फिर उसके बाद दिसंबर से आपका ये फरवरी के बीच में आपका क्या रहेगा, आपका शीत ऋतु रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शीत ऋतु कब से कब तक रहता है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है, सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखते हैं अगला, देखो, अब एक वैज्ञानिक है, ठीक है, कोपेन, इसको प्लांडी में कोपेन बोलते हैं, ठीक है, शादी में कोपेन रहता है।
उन्होंने क्या किया, ये जलवायु जहाँ की यहाँ का क्या, इधर का क्या हो रहा है, शुष्क हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड हवाएं चल रही हैं, इधर कहीं शुष्क क्षेत्र हो रहा है, ठीक है, इधर बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इधर कहीं मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम हो, मौसम के आधार पर उन्होंने क्या किया, जो जलवायु को वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। अब देखो वर्गीकरण कैसे किया, तो जैसे कि अल्पाइन, जो जैसे कि आपकी उत्तर वाली ये वाले क्षेत्र को क्या कहा, अल्पाइन का तो कहा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इस क्षेत्र को क्या कहा, अल्पाइन जलवायु वाला क्षेत्र। या फिर वहां पर क्या होता है, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है। आपका उत्तर वाले मैदान, इधर साइड वाले एरिया कहा आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण कहा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि ठंडी हवाएं तो चलती थी, रहता है, ठंडी हवा मतलब सूक्ष्म रूप से ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा, आर्द्र उपोष्ण का। फिर उसके बाद उष्ण कटिबंधीय नम्य और क्या कहा, शुष्क, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र वाला हो गया, तो क्या कहा, उष्ण बंधीय नम, यहाँ पर क्या होगा, नमी भी होगी और शुष्क, न ज्यादा सूखा न ज्यादा नमी, मतलब कि सामान्य रूप से रहेगा आपके ये प्रायद्वीपीय वाले पठार वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगला उष्ण कटिबंधीय मानसून वाले, मतलब कि यहाँ पर उष्ण वाला एरिया आपका पूर्व वाला और ये वाला एरिया पश्चिम वाला, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका उष्ण मानसून, आपका ये पश्चिम वाला तटीय एरिया और पूर्व वाला एरिया आपको कौन सी जलवायु कहलाएगा, जो होगा उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला, ठीक है। फिर अगला क्या है, अर्ध शुष्क, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिमी राजस्थान का सीमांत, मतलब कि यहाँ वाला ये एरिया हो गया। फिर उसके बाद इधर वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, पश्चिमी, क्या बोल रहा है, जैसे कि आंतरिक कर्नाटक और ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये आपका कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ रहेगी, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि कौन सी जलवायु आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में, कौन सी जलवायु है, तो वहां आप बता सकते हैं अर्धशुष्क वाला क्षेत्र, ठीक है। उत्तर में कौन सा है, हिमालय वाले क्षेत्र में कौन सा जलवायु है, ठीक है, तो अल्पाइन है जलवायु, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला लास्ट जो है सूक्ष्म मरुस्थल, ठीक है, ये आपका जो थार वाले रेगिस्तान है, ठीक है, इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म मरुस्थलीय वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थार मारुस्थल, वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा एकदम से क्या होता है, सूखा रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला देखते हैं, देखो अब हम जलवायु का महत्व देखते हैं, महत्व क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ किस चीज में इसका महत्व है, ठीक है। पहले सबसे पहले है कृषि, कृषि क्या, कृषि के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि खरीफ की फसल हो गया, ठीक है, धान गन्ना कपास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जीवन का माना जाता है, ठीक है, कपास अच्छे से होता है, इस वजह से जलवायु के ही। फिर उसके बाद क्या होता है, अगला जो जल संसाधन, जैसे बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, इसकी वजह से नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब, ये सारे क्या हो गए, भर गए, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, लोगों को पानी की व्यवस्था हो गई, ठीक है। और इसी जैसे कि नदियां हो गई, तालाब, झरने, ये जलप्रपात वगैरह हो गए, ठीक है, उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था, अब हमारे जैसे कृषि बहुत अच्छे से हुआ, कपास अच्छे से हुआ, ठीक है, अब उसी को क्या करेंगे, हम वैश्विक निर्यात पर भेजेंगे, ठीक है, जिसमें से हमारी जो जीडीपी रहेगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा स्थिर रहेगी, ठीक है। ये हो गया अर्थव्यवस्था, मतलब इसका महत्व, महत्व मैंने बता दिया, जैसे कृषि हो गया, जल संसाधन क्या हो गया, अर्थव्यवस्था क्या हो गया, ये अर्थव्यवस्था क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि जलवायु होता क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बता दी जलवायु मौसम के बारे में, फिर उसके बाद हमारे भारत में कौन सी ऋतुएं हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।